हरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सीदाच सीदिसिता आचार्याजिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेशिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् पंचैते परमेशिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। शासनपति सुमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। सम्मान संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री श्री सुमन महाराज साहब, मधुर गायक युवा मनीषी श्री शुभम मुनि महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। प्रिय मुनिवृंद, मोक्षाभिलाषी सभी भव्य आत्माओं, 21 दिन से निरंतर हम उत्तराधान सूत्र का मूल के साथ साथ अर्थ का श्रवण कर रहे हैं। उत्तराधान सूत्र के अंतर्गत परमात्मा प्रभु महावीर की ये जो अंतिम वाणी है, परमात्मा प्रभु महावीर की जो अंतिम निशानी सभी भवी जीवों के कल्याण के लिए, सभी जीवों के मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए परमात्मा प्रभु महावीर ने इससे पहले किसी भी तीर्थंकर ने अपने अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों में जिनवाणी नहीं प्रदान करते हैं। एकमात्र परमात्मा प्रभु महावीर ही ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी जिनवाणी का प्रतिपादन किया है। तो ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर जिनवाणी की जो हमें एक गाइड लाइन दे कर के गए हैं, हमें एक पथ दिखा कर के गए हैं। तो आइए, आप तक आपने 34वां अध्ययन श्रवण किया था। आज का जो अध्ययन है 35वां अध्ययन है, अनगार अमुख। अनगार किसको कहते हैं? परमात्मा ने दो ही मार्ग बताए हैं, एक बताया है आगार और एक बताया है अनगार। साधु का मार्ग है अनगार का और श्रावक का मार्ग है आगार का। यहाँ आगार का मतलब बताया गया है कि आगार का मतलब घर होता है। आगार का मतलब क्या होता है? घर होता है। तो जो साधु घर को छोड़ देता है, घर के मोह को छोड़ देता है, घर के सभी साधनों को छोड़ देता है, वह अनगार बन जाता है। और जो घर में आसक्त रहता है, घर के प्रति जिसकी ममता रहती है, वह आगार श्रावक का धर्म होता है। तो ऐसे साधु जीवन अंगीकार करने के बाद भी अगर श्रावक के मन में कहीं न कहीं घर के प्रति अगर आसक्ति है, घर के प्रति कहीं मोह है, तो वह मोह उसके संसार का क्या बनता है? वह घर उसके संसार का कारण बनता है, वह घर उसके मोह का कारण बनता है। तो परमात्मा प्रभु कहते हैं कि साधु बनने के बाद हर, चाहे वो साध्वी है चाहे वह साधु है, उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं
संयम में पुरुषार्थ करूं। क्या है? एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं संयम में पुरुषार्थ करूं। कैसे? मैं अपने आचार को, अपने व्यवहार को, अपने विचारों को ऐसा रखे जिससे लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साधु हूँ। साधु को हमेशा यह ध्यान रहना चाहिए कि मैंने क्या करके रखा है। साधु को हमेशा ये बोध होना चाहिए कि मैंने संयम जीवन अंगीकार करके रखा है। तो परमात्मा कहते हैं कि साधु तो हम बहुत बार बने हैं, साधु तो बहुत बार बने हैं, बाना बदले 100 बार, बान बदले तो बेड़ा पार। तो हमने इतने बार, कहते हैं कि हमारा इस संसार में इतने बार जन्म मरण हो चुका है, इतने बार हमने इस संसार में संयम अंगीकार करके रखा है कि उन साधुचर्या के अंतर्गत हम अपने रजोहरण और पात्रे का अगर ढेर लगाए तो वो सुमेरु पर्वत जैसे क्या लग जाएगा, सुमेरु पर्वत जैसा ढेर लग जाएगा। तो इतनी बार हमने बाने को क्या कर रखा है, बाने को धारण करके रखा है, लेकिन अगर हमने नहीं बदला है तो वो क्या है, बाण नहीं बदली है। क्या नहीं बदली है? बाण का मतलब है कि हमने हमारा व्यवहार नहीं बदला है, हमने अपने जीवन में जो करने योग्य चीज थी उसको हमने क्या नहीं किया है, जिसके के कारण हम लोग इस संसार में क्या करते हैं, इस संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। तो हम अपने जीवन में ये जो अनगार अध्ययन है, इस अनगार अध्ययन के अंतर्गत परमात्मा प्रभु महावीर साधु को कहते हैं कि वो जानते थे कि आने वाला समय कैसा रहेगा। मेरा साधु कहीं अपने संयम के मार्ग से, अपने आचरण के मार्ग से कहीं भटक न जाए, कहीं उसको मति भ्रम न हो जाए या मोह के वशीभूत, कषायों के वशीभूत। जब तक हम वितराग नहीं बनते हैं तब तक ये चीज़ें हर मनुष्य के भीतर रहती है। तो ये जो साधु कई मोह के वशीभूत होकर के, कई कषाय के वशीभूत होकर के, कई वो अपना घर न बनाने लग जाए। जब दीक्षा धारण करते हैं तो सबसे पहले वो घर परिवार का मोह छोड़ देता है, अपने परिवार से दूर हो जाता है। किंतु उसके बाद भी अगर हम लोग घर को छोड़कर भी घर से दूर नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे ही साधु अपना एक घर छोड़ देता है और उसके बाद आने को घर को अपना घर मानने लग जाता है। जैसे कई कहते हैं कि यहाँ पर इस शहर में इतने घर श्रमण संघ के है, या इतने घर इस गच्छ के, इतने घर मंदिर के हैं, इतने दिगंबर के हैं। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि मैंने तुम्हें अनगार का जो धर्म दिया था, अनगार का जो मतलब तुम्हें समझाया था, उसका यही मतलब समझाया था कि तुम्हें अपना कोई घर नहीं बनाना है। तो ऐसे साधु का जो वर्णन इस 33वें अध्ययन में 35वें अध्ययन में परमात्मा ने बताया है कि साधु को कैसे होना चाहिए, कैसे वह अपने जीवन का निर्वाह करे। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि साधु अपने जीवन की चर्या ऐसी रखे कि कम से कम उसको जब इस संसार से, जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में हो तो वह संतारा उसके जीवन में आए। तो उसके लिए, क्योंकि एक दिन की ये साधना नहीं होती है। परमात्मा प्रभु महावीर का संयम कैसा है? प्रतिपल प्रति क्षण जागरूक अवस्था का संयम है। अगर कोई साधु प्रमाद में चला जाए, प्रमाद में कहीं खो जाए तो वह फिर अपने लक्ष्य से भटक सकता है। तो उसके लिए परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि जैसे ही वो संयम धारण करे उसके बाद वो स्वाध्याय और तप में अपने जीवन को लगाएं। गुरु की आज्ञा, भगवान की आज्ञा उसके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। जिनके मन में जिन वाणी पर दृढ़ श्रद्धा है, छह काय जीवों की यातना करता है, सार्वभौम महाव्रतों को वो धारण करता है और सतत जागरूकता में रहता है। इस प्रकार जो साधु होते हैं वही साधु अनगार कहलाते हैं, वही साधु श्रमण कहलाते हैं, वही साधु अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष की तरफ
जा सकते हैं। तो ऐसे साधु के बारे में और भी बहुत सारी यहाँ पर बातें बताई गई है कि साधु का जीवन 5 महाव्रतों से युक्त होना चाहिए। धन धान्य के प्रति, न किसी परिवार के प्रति, किसी के प्रति भी उसका जो मोह है, जो कषा है, वो सब छोड़कर के साधु अंतिम समय में धर्म एवं शुक्ल ध्यान में लीन रहकर निदान न करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी निदान करता है उसकी गति क्या हो जाती है, जो निदान करता है उसकी गति बिगड़ जाती है। देह शक्ति से मुक्त, देह के प्रति कोई भी ममता मूर्छा भाव नहीं होना चाहिए, और मृत्यु के उपस्थित होने पर त्याग और तपस्या करके उसका मृत्यु का क्या करना है, मृत्यु का स्वागत करना है। मृत्यु का स्वागत वही कर सकता है, मृत्यु को महोत्सव वही बना सकता है जिसने अपना जीवन संयम पूर्वक जिया है। तो वितरागता से कर्मों पर विजय प्राप्त करके, केवल ज्ञान से स्वयं को अलौकिक करके सदा के लिए आत्मस्थ हो जाना, इस प्रकार यहाँ जो गुणों के, साधु गुणों के, अनगार गुणों के यहाँ पर जो परमात्मा ने गुण बताए हैं, इस प्रकार ये 33वां अध्ययन 35वां अध्ययन समाप्त हुआ। अगला है 36वां अध्ययन, जो परमात्मा प्रभु महावीर ने अंतिम अध्ययन बताया है। 36वां अध्ययन जीवाजीव विभक्ति। जीवाजीव विभक्ति इस अध्ययन के अंतर्गत कैसे जीव और अजीव ये दोनों लोक के आधार हैं। जीव और अजीव दोनों लोक के आधार है। अगर इस संसार में सिर्फ जीव ही होंगे तो भी काम नहीं चल सकता है, और सिर्फ आजीव होंगे तो उसको हम लोक नहीं कह सकते हैं। तो स्वरूप इनका जानकर ही ज्ञान का विस्तार है, भेद इनका जानकर संयोग इनका हो अलग। भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से जो रहता है सजग, ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर ने इस 36वें अध्ययन के अंतर्गत 6 द्रव्य के बारे में बताया गया है। फिर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, पुद्गल का भेद, जीव अजीव, ऐसे संसारस्थ जीवों का वर्गीकरण, और भवस्थ और काय स्थिति, अंतरकाल त्रस जीव, वायुकाय के जीवों का वर्णन है। मनुष्य, देव, फिर देवों के अंतर्गत भी वानवेंतर देव, ज्योतिषी देव, वैमानिक देव, और साध्य, सुलभ बोधि, दुर्लभ बोधि, कैसे हम परित संसारी बन सकते हैं, अनंत संसार को छोटा कर सकते हैं। ऐसे उपदेश परमात्मा प्रभु महावीर ने क्या है, ये उत्तराध्ययन का अंतिम उपदेश देते देते कहते हैं कि धनतेरस से क्या है, परमात्मा ने धनतेरस से अपना उपदेश देना प्रारंभ किया, लेकिन लोगों ने उसको धन के साथ क्या कर दिया है, धनतेरस। उसका मतलब यह था, जब परमात्मा प्रभु महावीर की, जैसे ही सभी लोगों को पता चला कि परमात्मा प्रभु महावीर का अंतिम संवत्सरण लगा है और परमात्मा प्रभु महावीर अब इस धरती पर और नहीं है, तो भगवान के दर्शन करने के लिए जब सारे राजा महाराजा आए तो उनके मुंह से ये निकला कि धन्य तेरा दर्शन। क्या है निकला, धन्य प्रभु तेरा दर्शन। और उसको आते आते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो क्या बन गया है, धनतेरस। तो परमात्मा ने धनतेरस के दिन से ये उत्तराधायन सूत्र का प्रतिपादन करना शुरू किया। उसके बाद जब अगले दिन परमात्मा प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी जी को कहाँ पर भेजा था, देव शर्मा ब्राह्मण को। जब 3 बजे के आसपास का समय था तब परमात्मा ने गौतम स्वामी जी को कहा कि तुम्हें देव शर्मा ब्राह्मण को उद्बोध देने के लिए जाना है। तो भगवान वो 4 ज्ञान के दाता गौतम स्वामी जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे क्या है, परमात्मा मुझे ऐसे समय में क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। यही गुरु के प्रति उनकी क्या थी, गुरु के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा आस्था थी। तो कहते हैं कि गौतम स्वामी जी को भगवान ने देव शर्मा ब्राह्मण को उद्बोधन देने के लिए भेजा है। उसके बाद कहते हैं कि रात को जब ठीक 12 बजे के आसपास परमात्मा प्रभु महावीर ये उत्तराध्यान सूत्र की अंतिम वाचना देते देते परमात्मा प्रभु महावीर क्या है, निर्वाण को प्राप्त कर गए। बोलिए शासनपति समन भगवान महावीर स्वामी की। और
जब परमात्मा का निर्वाण हो जाता है, निर्वाण होने के बाद इंद्र आते हैं और वो सारी तैयारियां क्या करते हैं, सारी तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं। 4 बजते बजते गौतम स्वामी जी को पता चलता है कि देवताओं के आने की क्या हो जाती है। जब देवता धरती पर आना जाना शुरू कर देते हैं तो गौतम स्वामी जी को पता चलता है कि भगवान को क्या हो गया है, भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद गौतम स्वामी क्या करते हैं, एक बच्चे की निर्वाण हो गया। निर्वाण होने के बाद गौतम स्वामी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं और वो उनका मोह का कहीं ना कहीं अंश बाकी रहता है। और गौतम स्वामी जी फिर अपने आप को संभालते हैं और संभालने के बाद वो कहते हैं कि वो तो पहले ही मोह से, भगवान तो पहले ही मोह से निवृत्त थे और मैं ही उनके प्रति मोह कर रहा था। तो ऐसे मोह को छोड़कर परमात्मा गौतम स्वामी जी को भी क्या हो जाता है, गौतम स्वामी जी को भी केवल ज्ञान हो जाता है। और अगले दिन वो सुबह भगवान के वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर इंद्र प्रभु जब नंदन वन से क्या है, गो शीर्ष चंदन मंगाते हैं क्षीर सागर से, वो क्षीर सागर समुद्र से पानी लेकर के आते हैं और वो भगवान का वहाँ पर क्या होता है, स्नान वगैरह करवा के वो पीठिका के ऊपर ये करके परमात्मा का अंतिम संस्कार होता है। और उसके बाद जब संस्कार हो जाता है, इंद्र अग्नि के जो देवता होते हैं उनको कहते हैं कि अब तुम क्या करो, अग्नि को प्रज्वलित करो। वायु को जो देवता होते हैं वायु चलती है और परमात्मा प्रभु महावीर का जो देह होता है वो क्या, वहाँ पर देह विसर्जित हो जाता है। देह विसर्जित होने के बाद जो भी हड्डियाँ बचती है उसको इंद्र, चारों जो इंद्र रहते हैं वो उसको अपने रत्न मंजूषा में ले लेते हैं। बाकी जो बची हुई जो राख होती है उसको श्रावक और श्राविकाएं क्या करते हैं, श्रावक और श्राविकाएं ले लेते हैं। और वहाँ पर आज भी पावापुरी में वहाँ भगवान का वो बना हुआ है। तो ऐसे उत्तराधान सूत्र का यहाँ पर परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी यहाँ पर समाप्त होती है। इतना ही कहकर आग में तिहे पनते तंजा सुतागम में अथागम में तद्वयागम में एवं श्री सूर्य ज्ञान के विषय में जय को अतिचार दो ते में अलोम जम वैदम मच्चा मिलियम हिनकरम मचखरम पयनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु गुड़चम अकाले को सजाओ काले न को सजाओ असजाइए सजाइयम सजाए न सजाइयम घंटा घंटा विचारता ज्ञान ज्ञान की आशातना की हो जो में देवसी अय्यार को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। मोह ममत्व के हटे आवरण मिटे तिमिर ज्ञान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। सुखद सहज वीर देशना स्वयं नशे हर एक ऐषणा। क्षय होती है कर्म वेदना निज पर का फिर भेद रहे ना। पठन मनन से बढ़ता जाए पठन मनन से बढ़ता जाए आत्मज्ञान विज्ञान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान अंतिम वीर देशनागान। 14 पूर्वी सार यही है भव सिंधु पतवार यही है। मोक्ष मार्ग आधार यही है मुक्ति रमाहित हार यही है।
सुख दुख भव भय रोग शोक का, सुख दुख भव भय रोग शोक का होता है अवसान। अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। महावीर की मंगल